प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्किंग के अंदर उसकी क्या मेन खसूसियात कौन सी हैं। The effectiveness of a data communication system depends on the fundamental characteristics which include delivery, accuracy and timeline. यानी एक खसूसियत तो ये होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली डिलीवर कर सके, डाटा को ट्रांसमिट कर सके नेटवर्क के थ्रू। सेकेंडली ये कि एक्यूरेट, जैसे है उसी शेप में जिस तरह हमने सेंड किया बिल्कुल उसी तरीके से डाटा आगे डिलीवर हो। और थर्ड इसकी बेसिक क्वालिटी ये है, खसूसियत ये है कि ये टाइम के ऊपर डिलीवरी हो। डिलीवरी, मेकिंग श्योर दैट द डाटा इज डिलीवर्ड is the first fundamental characteristic, बुनियादी खसूसियत है of any communication network. The system must be able to deliver data in correct order to the correct destination. Then accuracy. The system must deliver the data accurately. Data that has been altered during transmission and left uncorrected is not useful. And the third one is timeliness. The data must be delivered in a timely manner. Late delivered data is useless. Question number 2 है explain the components of a communication system. चैप्टर में भी आपने पढ़ा तो बेसिक 5 इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैसेज है पहला, इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड. कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, numbers, pictures, audio and video. Number 2 पे है sender. It is the device that generates and sends a message. It can be a computer, telephone, handset वगैरह. Third पे है receiver. Any particular digital electronic device which has capability to receive data in form of message. The location of receiving computer is generally different from the sender or sending computer. Like sender, it can also be a computer, telephone, handset वगैरह etc. Fourth one is medium. It is the channel or path through which the message is carried from sender to the receiver. Some examples include twisted pair cable, coaxial cable, radio waves etc. ठीक है, एक तो मैसेज है कि हमने क्या भेजना है, डाटा किस फॉर्म में है, टेक्स्ट में है, फाइल में है, पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो कुछ भी है. फिर सेंडर के लिए ज़रूरत है कहाँ से हम भेज रहे हैं, फिर रिसीवर जहाँ पे भेजना है वो डिवाइस आगे मौजूद हो, फिर मीडियम किस थ्रू भेज रहे हैं, किस ज़रिए से भेज रहे हैं, किस सोर्स को इस्तेमाल करते हम भेज रहे हैं, केबल है या फिर नेटवर्क है, वायरलेस कनेक्शन है, किस थ्रू हम सेंड कर रहे हैं. फिफ्थ कंपोनेंट है Protocol. Protocols are the rules and procedures on which computers exchange data on network. जिसके थ्रू जिन उसूलों को या जिन वर्किंग प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर्स के अंदर, उस पूरे को कलेक्टिवली हम प्रोटोकॉल कहते हैं. सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. यानी जो रूल्स, जो सिस्टम सेंड करने में इस्तेमाल होता है एक डिवाइस पे, तो जिस डिवाइस पे हम सेंड कर रहे हैं यानी रिसीव होनी है, वहाँ पे भी उसी तरह के रूल्स अप्लाई हो रहे थे और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए दोनों में डाटा एक्सचेंज होता है. इन अदर वर्ड्स, अ प्रोटोकॉल इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और वेंडर्स यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ठीक है, इसके अलावा प्रोटोकॉल ये भी है कि कोई भी दो पार्टियां हों, दो लोग हों या दो वेंडर्स हों, वो आपस में कुछ चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, डाटा वगैरह कुछ भी है, वट एवर दैट इज़. ठीक है, तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस को इस्तेमाल करें, लैपटॉप हो, सिस्टम हो, मोबाइल हो, ठीक है, कंप्यूटर कुछ भी है, तो उसको वो उस डिवाइसेस को इस पर्पस के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इसको भी हम शॉर्टली प्रोटोकॉल ही कहेंगे. तो ये डायग्राम है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो. और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए अगर आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ इजीली, कुछ भी, इट्स बेटर कि आप अपनी फिगर के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू अपनी चीज़ को मतलब वेरीफाई करो, आर्ग्यूमेंट दो, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. तो इस डायग्राम को आप यूटिलाइज कर सकते हो इस क्वेश्चन के साथ. ठीक है, जिसमें सेंडर है यानी एक कंप्यूटर है, इस थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो मैसेज है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे
टेक्स्ट फॉर्म में हो या कोई वीडियो है या पिक्चर्स हैं, कुछ भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, सही है, वो सेंड हो रही हैं कैसे, ट्रांसमिशन मीडियम को इस्तेमाल करते हो। वो जरिया या मीडियम, वो वास्ता क्या है, वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर एक केबल की तार यानी केबल वायर वगैरह वो भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया इसमें इस्तेमाल होगा। और फिर आगे जहाँ पे हम भेज रहे हैं वो एक डिवाइस है, वो रिसीवर है। तो ये सारा प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके कंपोनेंट्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। तो शॉर्ट नोट समझ लें, आपने मुख्तसर बताना है कि स्विच क्या होता है, रूटर वगैरह क्या होते हैं। तो स्विच क्या है, चैप्टर में भी आपने पढ़ा, ठीक है। स्विच और नेटवर्क, स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस that connects computers and other devices like printers, scanners and cameras on a network, ठीक है। स्विच के थ्रू आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो। डाटा केबल्स फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क आर प्लग्ड इनटू द स्विच टू enable communication between them। तो डिफरेंट कंप्यूटर हों, ज़्यादा हों, या कुछ भी हम डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, उसको प्लग के थ्रू, एक नेटवर्क के डिवाइस के प्लग के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि डाटा कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल हो, ये इसको इनेबल करते। स्विच ये होता है, और इसकी आपने पिक्चर वगैरह डायग्राम भी चैप्टर में देखी है। रूटर क्या होता है, अ रूटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को, यानी इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्किंग करता है, उसको ये कनेक्ट करता है। रूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी इसके अंदर उनको भी मैनेज करता है और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी मैनेज करता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ रूटर इज टू डिटरमिन द ऑप्टिमल डाटा पाथ एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू दैट पाथ, ठीक है। और दैट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर, इसको नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और सर्किट, ठीक है। बिजली की एक डिवाइस है या फिर एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि किस लिए यूज होता है, विच इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल अप्लाइड टू इट्स इनपुट, यानी इसके अंदर जितने भी सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं उसकी मकदार को बढ़ाता है, ठीक है। सिंपली क्या होता है एम्पलीफायर, आपको पता ही है, एम्पलीफायर इज द जेनेरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सर्किट विच produces an increased version of its input signal. So it turns the low voltage signals from your source equipment into a signal with enough gain to be used to power a pair of speakers. तो ये वॉल्यूम को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, कि जितना भी मैग्नीट्यूड हो उसको हाई लेवल पे बढ़ा के सिग्नल्स को यानी कि हाई वॉइस के अंदर इंक्रीज करता है, और फिर इसके साथ जैसे स्पीकर वगैरह लगे होते हैं, इससे ही अपना आउटपुट देता है। तो एम्पलीफायर क्लासेस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द आउटपुट सिग्नल विच वेरीज within the amplifier circuit over one cycle of operation when excited by a when it is excited sinusoidal input signal। तो ये टेक्निकली डिस्क्राइब किया गया है एम्पलीफायर का, आपको पता ही है, सबको पता है कि एम्पलीफायर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हो, स्पीकर्स वगैरह के साथ यूज करते हो। फिर नेक्स्ट पे है कि हब क्या होता है, ठीक है। अ हब हैज अ नंबर ऑफ इनपुट लाइंस दैट इट जॉइंट्स इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इलेक्ट्रिकली बहुत सारी चीज़ों को, लाइंस को या डिवाइसेस को जब हम एक ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम हब कहते हैं, कलेक्टिव नाम है ना हब, ठीक है। तो एक्टिव हब एंड पैसिव हब आर टू टाइप्स ऑफ हब, सही है। जैसे फ्रेम्स अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइंस आर सेंट आउट ऑन ऑल द अदर्स, इट इज ब्रॉडकास्ट डिवाइस, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है ये। इफ टू फ्रेम्स अराइव एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड जस्ट एज ऑन अ कोएक्सियल केबल, केबल्स वगैरह के थ्रू इसको सारा कनेक्ट किया होता है, जैसे एक डिवाइस के साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो या नेटवर्किंग के लिए इसको अप्लाई किया जाए। All the lines coming into a hub must operate at the same speed, ठीक है। एक ही स्पीड के ऊपर इसके में जितनी लाइनें हों उनको
ऑपरेट करना ज़रूरी होता है. हब्स डिफरेंट फ्राम रिपीटर्स. हब क्या है? हब differs from repeaters is that they do not boost the incoming signals and are designed for multiple input lines, but the differences are slight. So like repeaters, hubs are physical layer devices that do not examine the link layer addresses or use them in any way. It is not an intelligent device. Thank you for listening.